ओम नमः चंडिकाय। देवी भागवत पुराण की दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 47वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री राम द्वारा भगवती जगदम्बिका का पूजन, कुंभकर्ण अतिकाय तथा मेघनाथ का वध, श्री राम का बिल्वपत्र में देवेश्वरी का पूजन करना, भगवती का श्री राम को अमोघ अस्त्र प्रदान करना और रावण वध तथा श्री राम की जय जयकार। इंद्र आदि सभी देवताओं ने स्वर्ग में तथा परमेश्वर श्री राम ने मृत्यु लोक में सभी लोकों की महेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा की। श्री राम ने युद्ध स्थल में बाणों से मारकर रावण के अनुज कुंभकर्ण को धराशाही कर दिया। युद्ध में वानरों ने लाखों करोड़ों भयानक राक्षसों का वध किया और राक्षसों ने भी अनेक करोड़ों वानरों का संहार किया। नारद इससे रक्त प्रवाह से युक्त तरंगों वाली घोर नदी बहने लगी तथा असंख्य मुंडमालाएं वहीं बिखर गई। संग्राम में अपने भाई का वध समाचार सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले रावण ने अत्यधिक विलाप किया और वह मूर्छित हो गया। उसके उपरांत प्रचंड पराक्रम वाले तथा बलवान अतिकाय ने उस रावण को सांत्वना प्रदान कर कृष्ण दशमी को युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। भगवान श्री राम युद्ध में कुंभकर्ण का वध करने के उपरांत वहां पहुंच गए जहां ब्रह्मा देवी की आराधना कर रहे थे। जगत के स्वामी महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के वध के विषय में उनसे कहा और देवी के द्वारा पूर्व में जो पूजा विधान तथा दिन प्रतिदिन शत्रुओं के निधन संबंधी बात कही गई थी उसे ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा। उसे सुनकर भगवान श्री राम ने वानरों से अनेक प्रकार की पूजा सामग्री मांगकर दशमी तिथि को प्रातःकाल भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा की और फिर महादेव को प्रणाम करके वे युद्ध के लिए पुनः निकल पड़े। इधर दुर्धर्ष अतिकाय पृथ्वी तल को प्रकंपित करता हुआ और अपने रथ की नेमी की ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी को चलायमान सा करता हुआ बहुत अधिक सैनिकों को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसके आ जाने पर दुष्ट आत्मा राक्षसों और वानरों के मध्य अत्यंत भीषण तथा भय उत्पन्न करने वाला युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में बलवान वानरों ने गदाओं, परिघों, वृक्षों और पाषाणों से प्रहार करके सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार गिराया और उसी प्रकार महाबल और पराक्रम वाले राक्षसों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार कर वानरों को भी धराशाही कर दिया। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने धनुष लेकर युद्ध स्थल में स्थित प्रचंड पराक्रम वाले राक्षसों का संहार किया। इस पर उस महान राक्षस अतिकाय ने भी युद्ध क्षेत्र में घोर गर्जना करते हुए सैकड़ों हजारों वानरों को मार गिराया। इसके बाद उस दुरात्मा राक्षस के साथ श्री राम और लक्ष्मण का अत्यंत रोमांचकारी युद्ध होने लगा। जो प्रहस्त आदि प्रधान योद्धा तथा अन्य दूसरे महाबली वीर थे उसके साथ वानरेंद्र का अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। मुनिश्रेष्ठ, उन राक्षसों की प्रवृत्ति के अनुकूल वह अत्यंत भीषण युद्ध दिन रात चलता रहा। देखने वालों के लिए भी वह युद्ध बड़ा ही भयदायक था। किसी भी देवता, यक्ष तथा किन्नर ने इस प्रकार का युद्ध अंतरिक्ष में या पृथ्वी तल पर कभी नहीं देखा था। महान अस्त्रों, फेंककर मार करने वाले शस्त्रों तथा श्रेष्ठ कोटि के गदा, तलवार, परिघ, त्रिशूल, पटिश आदि के द्वारा वह महान युद्ध हो रहा था। दिन में ही रात हो जाती थी और आधी रात की वेला में ही दिन उपस्थित हो जाता था। आकाश में बादल न रहने पर भी वृष्टि होने लगती और भयंकर ध्वनि के साथ हवा बहने लगती थी। युद्ध स्थल में सैकड़ों बार वज्रपात हुआ। इस प्रकार 3 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। इसके उपरांत चौथे दिन त्रयोदशी तिथि को रात में श्री लक्ष्मण ने उस महापराक्रमी अतिकाय को अपने त्रिबाणों से मार डाला। महात्मा राघवेंद्र ने समर में अन्य बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया। कुछ राक्षस वानरों के द्वारा मार डाले गए और अन्य बहुत सारे राक्षसों को उस युद्ध में हनुमान, अंगद आदि ने मार डाला। कुछ राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। इससे श्री राम प्रसन्नचित्त हो गए और वानरगण अत्यंत हर्षित होकर जय जय की ध्वनि करने लगे। उस समय आकाश में फूलों भरी वर्षा होने लगी। श्री राम ने भी अत्यंत आदर पूर्वक दोनों भुजाओं से भाई लक्ष्मण का आलिंगन करके उसके सिर को चूमा। पुनः वे प्रसन्न मन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रातःकाल बिल वृक्ष में सुरेश्वरी भगवती की पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुनः उन्हें प्रणाम करके युद्ध के रणक्षेत्र में आ डटे। महामुने, उस महाबली अतिकाय के वध का समाचार सुनकर रावण अपने पुर की रक्षा के लिए
महान पराक्रम वाले अपने पुत्र मेघनाथ को नियुक्त करके स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़ा, जो भयदायक, अतुलनीय तथा यमलोक का विस्तार करने वाला था। श्री राम और लक्ष्मण के साथ भी उसका महान युद्ध होने लगा। वहाँ पर उनके पास में विभीषण को देखकर उस राक्षस ने क्रोधित होकर मैदान के द्वारा प्रदत्त विभीषण के वध के लिए उद्यत उस प्रज्वलित महाशक्ति को उठा लिया। उसकी रक्षा करने के लिए लक्ष्मण उनके सामने खड़े हो गए। उसके द्वारा छोड़ी गई वह शक्ति रसातल में चली गई और लक्ष्मण भी मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़े। इसके बाद उस राक्षस राज रावण ने उस लक्ष्मण को उठाकर ले जाने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ज्यों ही उन्हें स्पर्श किया, पवन पुत्र हनुमान ने क्रोधित होकर तत्काल उसकी विशाल छाती पर बड़ी तेजी से मुष्टि का प्रहार किया। हनुमान जी के प्रहार से आहत होकर वह वीर रक्त वमन करता हुआ विघुर्णित नेत्र वाला एवं मूर्छित और निश्चेष्ट होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। इसके बाद चेतना आ जाने पर वह धनुष लेकर हनुमान जी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तत्पश्चात हनुमान जी को मारने के लिए तत्पर उस यमराज तुल्य दुर्धर्ष रावण को देखकर श्री राम ने धनुष लेकर उससे यह कहा, राक्षस राज दुष्टात्मन, यदि तुम युद्ध से भाग नहीं जाते तो मैं तुम्हें अपने तीव्र तथा श्रेष्ठ बाणों से आज मारकर धराशायी कर दूंगा। ऐसा कहकर विशाल भुजा वाले उन श्री राम ने बाण को धनुष पर चढ़ाया। उससे वह रावण भय के मारे रण छोड़कर अपने नगर आ गया। उस रावण को सांत्वना प्रदान कर प्रचंड पराक्रम वाले इंद्रजीत मेघनाथ ने युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ महान प्राण लक्ष्मण का अत्यंत घोर युद्ध हुआ। वह युद्ध बड़ा भयानक था तथा सभी लोगों को विमोहित कर देने वाला था। मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद लक्ष्मण ने अमावस्या की रात्रि में अपने अमोघ अस्त्र से उस दुर्दश इंद्रजीत को संग्राम में मार गिराया। बहुत प्रकार से विलाप करके वह राक्षसराज रावण देवांतक आदि प्रधान योद्धाओं को साथ में लेकर संग्राम में पुनः स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके नवमी तिथि पर्यंत श्री राम तथा रावण के मध्य अतुलनीय वर्ण से परे और सभी प्राणियों के लिए भयदायक अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। जब तक षष्ठी तिथि आई तब तक प्रतिदिन उस युद्ध में राक्षेंद्र रावण के बहुत से असंख्य सैनिक नष्ट हो चुके थे। उस षष्ठी तिथि को जगदम्बा की शुभ मरण में मूर्ति बनाकर सायकाल उनका अधिवास क्रम करके लोक पितामह ब्रह्मा ने सप्तमी तिथि को पत्री प्रविष्ट देवी का पूजन किया। पत्री प्रवेश मात्र से ही सर्वसंहारिणी जगदम्बा रावण के वध के लिए श्री राम के धनुष में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा जी ने महाअष्टमी तिथि की प्रातः विपुल पूजन उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवती की विधिवत पूजा की। उस पूजन से प्रसन्न होकर भगवती महेश्वरी ने मध्यकाल में श्री रामचंद्र जी के बाण में प्रवेश किया। तब मुनि श्रेष्ठ उस श्री राम ने युद्ध क्षेत्र में रावण के सिरों को सैकड़ों भागों में काट डाला। इसके बाद पुनः जब उन श्री राम ने उसका प्राणांतक कर देने की इच्छा से बाण छोड़े, तब रावण ने भी भयभीत होकर भगवती का स्मरण किया। उससे उसके सिर रहित धड़ से पुनः सिर निकल पड़े और श्री राम के महान बाणों से भेदे जाने पर भी उसने संग्राम में प्राण नहीं छोड़ा। उस रावण ने नवमी तिथि को पूर्वाह्न में आकाश में खड़े हुए देवताओं के देखते हुए अत्यंत भीषण तथा भयदायक युद्ध किया। उस महानवमी तिथि को लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के सुरम्य धूप दीप और विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके आदर पूर्वक विधि विधान के साथ भगवती का पूजन किया। जो साक्षात मुक्तिदायिनी भगवती विद्या स्वरूपा हैं, वे ही स्वयं अविद्या रूप से रावण के पास आई। मुनि श्रेष्ठ, उस समय उसने देवी का स्मरण तक नहीं किया और माया से विमोहित उस रावण के हृदय में देवी के प्रति भक्ति ही नहीं रही। क्रोध के वशीभूत होकर वह रावण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ ब्रह्मा के जाल समूह से राघवेंद्र के साथ युद्ध करता रहा। मुने, उसी प्रकार श्री रामचंद्र भी संग्राम में राक्षसों के राजा दुर्जय रावण पर ब्रह्मास्त्र समुदाय से प्रहार करते रहे। इसी प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले श्री राम तथा रावण को क्रोधपूर्वक परस्पर प्रहार करते हुए दिन का मध्य भाग व्यतीत हुआ। तदंतर अपराह्न में श्री रामचंद्र जी ने भगवती का ध्यान करके उन्हें प्रणाम किया और उस राक्षस के वध के लिए उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी बार बार भक्तिपूर्वक देवी को साष्टांग प्रणाम करके दुरात्मा रावण के वध के लिए उन भगवती से प्रार्थना की। तब भगवती ने राक्षेंद्र रावण के वध के लिए प्रज्वलित कालाग्नि के सदृश तेज वाला श्रेष्ठ तथा अमोघ अस्त्र स्वयं प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उस अस्त्र को शीघ्र लाकर रावण का विनाश करने वाले श्री राम को
परम प्रसन्नता से युक्त होकर दे दिया। सर्वशक्ति संपन्न तिरोगामी यमराज तुल्य और तेज से प्रज्वलित उस अस्त्र को देखकर रघुनंदन श्री राम अत्यंत हर्षित हुए। मुने उसके उपरांत उन भगवती का स्मरण करके श्री राम ने उस रावण को लक्ष्य कर अस्त्र का संधान किया और धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींचकर उस अस्त्र को छोड़ दिया। उस अस्त्र ने दुष्ट चेता रावण की छाती को भेदकर उनके प्राण हर लिए और वह वेगपूर्वक पृथ्वी तल में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद देवताओं के लिए कंटक का स्वरूप व रावण संग्राम में सभी देवताओं के देखते ही देखते स्वर्ण निर्मित रथ से गिर पड़ा। उसके रथ से गिरते ही पूरी पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा, सभी प्राणी भयभीत हो उठे और राक्षसगण विषादग्रस्त हो गए। उस दुष्ट आत्मा रावण के मारे जाने पर वानरगण तथा तीनों लोकों में निवास करने वाले अन्य सभी लोग हर्षित हो गए और जय जयकार करने लगे। साथ ही श्री राम के ऊपर सुगंध देने वाले पापों की वर्षा होने लगी। उस समय श्री राम की आज्ञा जब देवराज इंद्र ने अपनी अमृत वर्षा की, तब जो वानरगण युद्ध में मारे गए वे पुनः जीवित हो गए। भाई के शोक से दुखित विभीषण में बहुत प्रकार से विलाप किया। इस पर भगवान श्री राम ने स्वयं उसे सांत्वना दी। इसके बाद उस विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात सीता जी को वहां से बुलवाकर परमहर्ष को प्राप्त श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा वानरों को साथ लेकर जहां ब्रह्मा जी जगदीश्वरी की आराधना कर रहे थे वहां गए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री राम रावण संग्राम में रावण वध नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय श्री राम।